नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी साहब। 30 तारीख का समय होता है, एक बेटी गायब होती है। 10वीं क्लास के अंदर पढ़ती थी। उम्र की बात करूं 14 से 15 साल के बीच में बेटी की उम्र थी। नानी घर पे सोती है और बेटी घर से निकलती है या फिर कोई लेकर जाता है। इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, हम पुष्टि करेंगे। मगर 30 तारीख को ये शाम को जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, मगर अब तक इनकी जो बेटी है उनकी कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसे है, किनके साथ है, और बाकी जानकारी पूरी हम इनके परिवार से लेते हैं। आखिर मामला क्या कुछ है, मामला गंभीर है। आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको कुछ पता चले तो आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। इनके नानी जी मौजूद है, आपसे पूछूंगा जी क्या कुछ मामला था, पूरा बताएं थोड़ा। जी मेरे कन पढ़िया कर दी 10 पढ़ाई। अच्छा। और वे दिन मेरे बुखार चढ़ी जी, मैं घर सोती। अच्छा, आप सोए हुए थे? हाँ। और 12 बजे जी घर 11 बजे निकल गई। अच्छा। आस पास में पूछा जी, मैंने पाई नहीं। अच्छा, तो आपको किस तरीके से पता चला भाई चली गई वो? फिर आपने क्या कुछ किया? बैग संभाले जी मैं। आपने बैग संभाला? हाँ। बैग नहीं मिला उनका? बैग नहीं मिला उसका। अच्छा, तो ठीक है जी। तो ये बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला ये बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से बता रहे हैं कि घर पे ये सोए हुए थे और उसके बाद वो निकल जाते हैं, तो क्या कुछ मामला, किसके ऊपर आपको शक लगता है? शक बट्टू का लड़का था जी, उस पर ही शक था मैंने। भट्टू का लड़का था? हाँ जी। गुड़िया पुरानी भट्टू की रहने वाली थी, ननिहाल पक्ष से? 5 साल हो गया, 5 साल की अड़े गाल दी थी मैं उसने। अच्छा। 10वीं पास करा दी थी, अड़े रहंदे अंक ने भट्टू गई को नहीं बाई। आपकी बेटी थी वो? हाँ जी, आपकी माता जी? हाँ। अच्छा, तो भाई आपको शक किस तरीके से लगा? मान लो आप बता रहे हैं भट्टू का लड़का बता रहे हैं, और यहाँ पढ़ती थी और 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, 14-15 साल बेटी की उम्र थी, उम्र भी नहीं थी, तो आपने उसके बाद में क्या कुछ किया? हम बढ़ गए थे आदमपुर मंडी, वन सुनाई नहीं करी सरकार थाने में गए थे आप? हाँ, थाने में 2-3 बार बगे बे आगू आगा टेम दे दे बस जी। अच्छा भाई, चले जाओ। और एक लड़का वो बता रहे हैं आप भाई, जो बच्चा उनको छोड़ के आया था, जो कुछ मामला था पूरे? वो खैरपुर का लड़का है जी। अच्छा, खैरमपुर का लड़का हाँ है। तो पुलिस ने कुछ रिमांड लिया हो या उनको बुलाया हो भाई, कैसे किया, क्या कुछ हुई? अब तक कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं जी, वो ले गया था, बिन छोड़ दे, 2 मार दे बिंगा छोड़ दे जी। वो की कोनी, वो तो क्या मैं बस में चढ़ा गया था। अगर वो मोड़ बस इतनी बतावे, वो इससे आगे नहीं बताता है, आगे नहीं बताता जी। तो भाई देख सकते हैं, जिसकी बेटी घर से निकलती है साहब, उसको ही पता चलता है। मगर प्रशासन की बात करूं, प्रशासन एक बात कहते हैं, इस गांव का एक लड़का था, उससे पूछा गया तो उसने एक बात कही कि मैंने यहां से उस बेटी को बिठाकर अगरो मोड़ तक, अगरो मोड़ जो है उसके ऊपर छोड़ा है, वहां बस पे चढ़ाया है। उससे आगे कोई भी डिटेल अब तक नहीं निकल पाई है। तो प्रशासन से छोटा सा अनुरोध रहेगा कि आप इस मामले को लेकर जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। फिलहाल 30 तारीख की बात थी और आज 8 तारीख हो चुके हैं, मोटा मोटी 8 से 9 दिन हो चुके हैं, मगर अब तक उस बेटी का कोई पता नहीं चला है। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता कुलदीप हिंदुस्तानी, से बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या कुछ है। कुलदीप, आप पहुंचे, आप यहाँ पर, क्या कुछ लगता है? 8 दिन से 9 दिन का समय हो चुका है और ये बहुत बड़ी घटना बनू। 15 साल की बेटी थी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, घर से निकल जाती है, 9 दिन बीत जाते हैं, मगर पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेता। ये राहुल जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से बता दूं कि ये प्रशासन का फेलियर है कि आप किसी व्यक्ति को ये बताते हो कि मेरे घर में इसने ये किया है, उसको आप अरेस्ट करते हो, छोड़ देते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पुलिस की मिलीभगत है कि आप एक बार किसी को उठा लेते हो, आप कहते हो हमने एफआईआर कर दी 30 तारीख की बात, आज 8 तारीख को होने जा रही है, 9 तारीख, तो उसके बाद में अरेस्ट करने का, छोड़ने का क्या है? जब 120B में उसको ले रखा है, उसमें पर्चा, और आप उसको छोड़ रहे हो, कह रहे हो हमने रिमांड ले ली, वो कह रहा जी मैं था उसमें, तो छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। इससे है कि प्रशासन का ये फेलियर है। बात है कि उसको ढूंढने की, और की जब घर वाले नाम बता रहे हैं, उस कोई भी वो व्यक्ति होगा जिसने गुड़िया को बुला फुसला के, जो भी उसके साथ, जो भी उसका माइंड वॉश किया होगा, जो भी है, तो इतनी देर लगनी नहीं थी, क्योंकि ये कुछ सीरियस मामले। मैंने देखा था कि यूपी में लालू प्रसाद यादव की भैंस गुम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उसको भैंस को ढूंढने के लिए SIT लागू कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर जब एक गरीब परिवार के घर में ऐसी कोई घटना हुई है, वो गुड़िया तो सबकी साझी होती है, अपनी गुड़िया है वो, अगर यहाँ से कोई बात हुई तो वो भी अपनी गुड़िया है। तो हमने अभी जैसे ऐसे चमल्लू सिंह है मंडी आदमपुर में, उनसे बात की थी, तो हमने यही उनको आश्वासन दिया है कि आश्वासन क्या, हमारी तरफ से तो सीधी सी है कि चेतावनी है उनको, अगर एक आधे दिन में कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना मंडी आदमपुर थाने को पकड़ी स्मॉल जट्टा किसान संघर्ष समिति खैरुमपुर गांव के सहयोग से और इनके गांव के सहयोग से हम मंडी आदमपुर को घेर लेंगे और उसका जवाब प्रशासन देगा हमें। बिल्कुल। तो भाई देख सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आ रही है कि भाई प्रशासन एक्शन लेता नहीं दिखाई दे रहा है। और छोटी बात नहीं है साहब, एक 15 साल की बेटी लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं घर से गायब रहती है, मगर प्रशासन की तरफ से रिजल्ट जो मिलता है, घर वाले कहते हैं हमें 0 मिल रहा है।
ननियाल पक्ष के पास बेटी रहती थी। यहाँ से बता रहे हैं कि दिन में नानी जी सो जाती है, उसके बाद बेटी दिन में निकल जाती है। नानी बीमार थी, मगर बेटी को पता नहीं किस तरीके से लेके गए हैं, लड़की को भुला फुसला के लेके गए हैं या खुद की इच्छा से गई है, मगर बेटे की उम्र कम है तो पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। छोटा सा अनुरोध, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सच्चाई का पता चले या आपको पता चले इस मामले के बारे में, तो आप थोड़ा सा इनको इन्फॉर्म करें। और प्रशासन से छोटे से अनुरोध कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लें, क्योंकि किसी की बहन बेटी आज मुसीबत में हो सकती है। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से, नमस्कार।